नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जींद के गांव जुलाना के खेतों में चचेरे भाई ने गोली मारकर की भाई की हत्या। घूमने के दौरान हुई थी कहासुनी। मोगा के गांव दारापुर में लाखों रुपयों की लागत से बना पंजाब का पहला सरकारी जिम। मनीष सिसोदिया ने किया शुभारंभ। गुरुग्राम में कार चलाते हुए चालक को आई झपकी, 2 नौजवानों को उड़ाया, पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अब हलचल विस्तार से। जींद में एक व्यक्ति ने चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों भाई सुबह घूमने के लिए निकले थे। किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई और वापस लौटते ही आरोपी ने रिवॉल्वर निकालकर सीधे गोली चला दी। मृतक को 5 गोलियां लगी हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जुलाना की नेहरू कॉलोनी निवासी 53 वर्षीय सुरेश और उसका चचेरा भाई जगदीश खेतों की तरफ घूमने के लिए निकले थे। घर से कुछ दूरी पर ही दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। दोनों आपस में तेज बोलने लगे और इसके बाद वहां से वापस लौटते ही जगदीश घर में गया और वहां से अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर लाया। तैश में आकर जगदीश ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और सीधे सुरेश पर फायरिंग कर दी। जगदीश ने 5 गोली मारी, जिससे सुरेश वहीं पर गिर गया और उसने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही जुलाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी जगदीश को हिरासत में लिया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु जींद के सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगा रही है। बताया जा रहा है कि जगदीश काफ़ी गुस्सैल किस्म का आदमी है। मृतक सुरेश और जगदीश कई वर्षों से इकट्ठा ही रहते थे। सुरेश लकड़ी व्यापारी था। सुबह घूमने जा रहे थे, वहाँ से 1 किलोमीटर इनकी दोनों की कुछ कह सुनी होगी। मैं थोड़ा दूर 100 मीटर पे, वहाँ से हमने छुटा दिए दोनों। ये जो मरनी है या गा गया स्पीड करके, और यो जो मरनी है यो पास चाल रहा था अपना सीधा हिसाब में। यो इतना आया घर पास में है, इतना यो लोड करे खजादार, इतना हमारी 5 गोली मारी। तो कोई क्या सुनी तो न्यू हो गया। तो यो जो जिन्ना मारे है यो घटिया बेकार, कोई गांव में कॉलोनी में इसका कोई थोड़ी बहुत चीजें समझा दी यार यू भाई रोड़ा ना गया होगी जगह थोड़े होगी जी क्या सुनी थोड़े दे हमने न्यारे कर दिए जाओगे तब। वो पहले मैं थोड़ा रह गया, पास पैर का ऑपरेशन हो रहा है। यो आगा आ गया मारनिया और वो पाछा पाछा चलेगा। थोड़ा गैप हो गया नहीं 200 मीटर का। इतने उसने अपना घरा लोड कर बाढ़ गई चाल लगे उड़े जमा शामी ठोकी है। उसके पहले लगी माथा में, वो पड़ गया। फिर जमा दौड़ा आ गया। मैं इतनी दूर था यो गेट रहा, फिर वो भीतर बढ़कर क्वाड बंद कर लिया उसने। इनका आपस में कोई रिश्ता भी है क्या? भाई ये चाचा लड़का है, यो मारनी है बहन का। तो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग से? हाँ मैं उसको सीधी फांसी चाहूँ बहन चोद ने। क्या नाम है आपका? रमेश। आप क्या लगते हैं मतलब? बड़ा भाई मैं। पंजाब के युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पंजाब सरकार की तरफ से मोगा के गांव दारापुर में सरकारी जिम शुरू किया गया है। ये राज्य का पहला सरकारी जिम है। जिम का उद्घाटन आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने किया, जिसमें आधुनिक तकनीक से लैस तमाम फिटनेस मशीनें लगाई गई हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है ताकि सभी लोग सुविधा से इसका लाभ उठा सके। पंचायती राज फंड से लगभग 50 लाख रुपयों की लागत से इस जिम सेंटर का निर्माण किया गया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि भगवंत सिंह मान सरकार ने
पंजाब में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम कदम उठाए हैं। दारापुर ग्राम पंचायत ने जो कदम उठाया उसे देखने आज मोगा आए हैं। एक सरपंच अपने गांव को सुधारने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। ये गांव पंजाब में एक मिसाल बना है। उन्होंने कहा कि पंचायत की तरफ से इस जिम की शुरुआत की गई है जिससे युवा फिट रहेंगे और नशे से दूर रहेंगे। इस अवसर पर मोगा जिला के चारों क्षेत्रों के विधायक, मोगा एसएसपी, मोगा डीसी, अन्य प्रशासनिक अधिकारी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं समझता हूँ ये आम आदमी पार्टी की टीम की, अरविंद केजरीवाल जी की टीम की खासियत है कि जो भी जिसको जहाँ जिम्मेदारी मिलती है, हर व्यक्ति कोशिश करता है कि उस जिम्मेदारी को निभाते हुए लोगों का जितना अधिक से अधिक भला कर सकें, लोगों को जितने से अधिक सुविधाएं दे सकें, उस पर काम किया गया है। अरविंद केजरीवाल जी की, भगवंत मान जी की टीम की हमारे साथी हैं दीप, जो युद्ध नशे के विरुद्ध में बहुत अच्छे से पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं केजरीवाल जी के मान साहब के मिशन में। और उन्हीं की वाइफ यहाँ पे सरपंच हैं गाँव में, उन्होंने बड़ा शानदार जिम अपने गांव के लोगों के लिए खोला है। मैंने कभी भी किसी पंचायत में इतना शानदार जिम जो पंचायत ने खोला हो और लोगों के लिए फ्री में इस तरह से उपलब्ध हो, ये देखा नहीं है। तो इन्होंने मुझे जब बताया तो मुझे अच्छा लगा। मैं उस जिम को देखने यहाँ आया। मेरा मन था कि एक सरपंच अगर चाहे तो अपने गांव के लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं दे सकता है, उसमें जिम कैसे बना सकता है, वो मैं विशेष रूप से देखने आया था। तो मैं सरपंच साहबा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरी टीम को, सबको बहुत बधाई देता हूँ। इनकी गांव की यूथ टीम को, एमएलए साहिबा हमारी हैं अमन जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई। उनका पूरा सहयोग यहाँ के सभी सरपंचों के लिए रहता है, तो उन्होंने भी सहयोग दिया इसमें। पूरे गांव ने बहुत अच्छे से एक मिसाल पेश की है कि अगर एमएलए, सरपंच, गांव का यूथ, गांव की एक्टिव टीम सब मिल जाएं तो गांव के लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए भी काम होंगे। एंड आई एम श्योर इसी में से, क्योंकि अब यहाँ बच्चों को सुविधाएं मिलेगी तो यहाँ से आने वाले समय के आगे खिलाड़ी मिलेंगे, स्वस्थ गांव रहेगा और स्वस्थ रहेगा, आगे आने वाले समय में खिलाड़ी निकलेंगे, अच्छे नौकरी करने वाले लोग निकलेंगे, तो फिर नशे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो गांव अपने आप नशा मुक्त होगा। यूथ के पास एक अच्छा मिशन होगा तो गांव अपने आप नशा मुक्त होगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਮੋਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾਰਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਦੀਪ ਦਾਰਾਪੁਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਥ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਮ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ पेश होगी। बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स लैके आए गए हैं और ये जिम का उद्घाटन साडे पंजाब प्रभारी मानयोग मनीष सिसोदिया जी और साडे सारे जिले के एमएलए साहबान सब दे नाल मिल के अज किया गया। मैं साडे पंजाब प्रभारी श्री मनीष सिसोदिया जी, उन्हां दी सारी टीम, साडे मानयोग सीएम पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी का, साडे पंचायती मंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहनी हाँ कि उन्होंने साडे मेरे हल्के पिंड दारापुर तो जिहड़ी इस मॉडल की शुरुआत की और साडे जिन्ने भी मेरे यूथ वीर जिन्हां ने अपना मेहनत इत्थे कीती है इसनूं बनाउण दे विच, मैं उन्हां सारे वीरां दा भी धन्नवाद करदी हाँ। और इसे तरह असी जिस तरह साडे पार्टी वालों, आम आदमी पार्टी वालों यूथ दी टीमां दा संगठन होया और पंजाब नूं फिर तो पंजाब हसदा खेडदा पंजाब बनाउण दे लई असी अपने यूथ नूं कह रहे हैं कि नशे छड्ड के खेडां प्रति जिहड़े अपनी सेहत प्रति जागरूक होवो, एक मिसाल जिहड़ी हैगी वो कायम करन जा रहे साडे पिंड दारापुर दे सरपंच साहिब। मैं सारे वीरां दा, भैणां दा कोटन धन्नवाद करदी हां जिन्हां ने इस दे विच अपना योगदान पाया। बहुत बहुत धन्नवाद जी। सब तो पहला परमात्मा दी हजूरी विच फतेह बुलाउने आ। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। जो जिम पिंड दारापुर विच पंजाब सरकार दी उपलब्धियां करके बनाया गया एक बहुत ही वड्डा उपराला है। ये जिम जिद्दां कि आपां नूं पता ही है सारिआं नूं कि जो नशियां विरुद्ध मुहिम जो चलाई गई सी, भी जो पंजाब दी जवानी है बहुत
ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਦਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੀਪ ਦਾਰਾਪੁਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਮ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ ਲਗਾਣਗੇ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਵੈਲਦੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨਾ ਵੇਖਣਾ। ਫੁੱਲੀ ਐਸੀ ਜਿਮ ਹੈ, ਡਬਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਊਗਾ कि पंचायत इन्ने वड्डे काम भी कर सकती। गुरुग्राम में ढाबे के बाहर खड़े युवकों को टक्कर लगने वाले हादसे में सेक्टर 37 थाना की पुलिस ने कार चालक को काबू किया है। चालक ने पुलिस को बताया कि कार चलाते समय नींद की झपकी आने के कारण ये हादसा हो गया था। कार को आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया है। पुलिस ने चालक को जांच में शामिल कर जमानत पर छोड़ दिया। पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है। लॉ के छात्र हर्ष और उसके दोस्त अभिषेक को टक्कर मारने वाले कार चालक की पहचान गुरुग्राम के नूरपुर बोहड़ा कला निवासी मोहित के रूप में हुई है। आरोपी गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में सिविल इंजीनियर का काम करता है और सेक्टर 14 स्थित एक पीजी में नौकरी करता है। चालक मोहित ने कहा कि 24 जून की सुबह करीब 3:30 बजे कंपनी में काम कर पीजी की ओर जा रहा था। पूरी रात कंपनी में काम करने के बाद वापस जाते समय नींद की झपकी आ गई थी। इसी दौरान सेक्टर 37 थाना क्षेत्र में चंचल ढाबे के सामने कार ने सड़क किनारे खड़े हर्ष और अभिषेक को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में ओमनगर निवासी हर्ष की मौत हो गई थी। वहीं घायल अभिषेक का दिल्ली के रोहिणी स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने कहा कि कार चालक मोहित को काबू कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जमानत पर छोड़ दिया गया है। अदालत में चालान पेश किया जाएगा। 3:30 बजे का टाइम था, तो हम भूख से लगी थी मेरे को मेरे दोस्त को, भाई है तो हम चंचल ढाबा पे खाना खाने गए थे। वहाँ पे भीड़ काफ़ी थी, तो वहाँ पे हम रुक गए। हम थोड़ा बाहर गए, भीड़ कम हो जाएगी तो हम अपना खाना खाएंगे। मैं वहाँ होटल के बाहर ही खड़ा था। जस्ट एक भाई का पुराना दोस्त मिले, वो भाई से रोड क्रॉस करके वहाँ टॉयलेट करने गया था। वहीं खड़े हो गए, दो बात भी करने लगे। तो तेज़ रफ्तार से एकदम गाड़ी आई पीछे से, तो पता नहीं मेरे को उसमें कि उसका क्या रीज़न था, क्या नहीं था, किस वजह से आया था, क्या था हमें नहीं पता। हमारा एक भाई चला गया और उन्हें दम तोड़ दिया। क्या नाम है जिनकी? हर्ष सिंघाल। क्या करते थे? एडवोकेट की तैयारी कर रहे थे। और जो दूसरे जो घायल हैं वो? उनका जी मेरे को पता नहीं, मैं उनको कम जानता हूँ थोड़ा। तो सिविल हॉस्पिटल में दाखिल कराया? उनको दिल्ली रेफ़र कर दिया है सिविल हॉस्पिटल वालों ने। पुलिस को आपने सूचना दी तो पुलिस तुरंत पहुँच गई? हाँ जी, तुरंत पहुँची थी पुलिस। सहायता की पुलिस? पूरी सहायता की है। 24 जून 2025 को गुरुग्राम पुलिस के सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक युवक एक्सीडेंट की में लगी चोट के कारण और उसकी डेथ हो गई है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा जो डिजीज पर्सन था उसका प्राप्त किया गया हॉस्पिटल से। उसकी बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया। लेटर ऑन जो मृतक व्यक्ति था उसके फादर के द्वारा एक रिटन कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई थी और उनके द्वारा बताया गया था कि उनका लड़का है जिसका नाम हर्ष है, अपने एक दोस्त के साथ में रात के समय में NH48 के पास में खाना खाने के लिए किसी होटल के पास में खड़ा हुआ था। तो ये घटना अर्ली मॉर्निंग आवर्स की थी, करीब 3-3:30 बजे की घटना थी। तो वो दो नौजवान युवक वहाँ खाना खाने के लिए खड़े हुए थे, तो कोई स्कोडा कार चालक आया जिसने कि अपनी कार को बड़ी स्पीड से चलाते हुए और बिल्कुल नेग्लिजेंसी से चलाते हुए दो लड़कों में टक्कर मार दी, जिसकी
टक्कर के कारण लगी चोटें से उसके लड़के हर्ष की मृत्यु हो गई थी। इसमें गुरुग्राम पुलिस के द्वारा एक्सीडेंट से संबंधित जो सेक्शंस थी उसमें एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कल इसमें जो गाड़ी चालक था उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और जो गाड़ी चालक था उसकी पहचान बेसिकली मोहित के रूप में हुई है, जो कि 31 वर्षीय युवक है और ये एक निजी कंपनी में इंजीनियर की सिविल इंजीनियर की नौकरी करता है। ड्यूरिंग द इंटरोगेशन एक्यूज ने बताया है कि वो घटना की रात में अपने काम से और उसका जो रिहायशी है वो सेक्टर 14 में एक पीजी में रहता है, तो अपने काम करके वो अपने पीजी जा रहा था। इसी दौरान उसको कोई नींद की झपकी बीच में आई जिसकी वजह से उसकी गाड़ी उन युवकों से टकरा गई। पुलिस के द्वारा एक्यूज को एज पर रूल्स अरेस्ट कर लिया गया। जो गाड़ी उसके द्वारा घटना में यूज की गई थी वो पुलिस के द्वारा इसमें रिकवर कर ली गई। इनको कल 25 तारीख को इसमें अरेस्ट कर लिया गया था और उसे इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा बताया गया है कि एक निजी कंपनी में एज ए सिविल इंजीनियर काम करता है और घटना के दिन वो अपना पीजी में लौट रहा था, तो पीजी में लौटते समय उससे नींद के दौरान ये घटना हुई है, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा फर्दर लीगल जो भी इन्वेस्टिगेशन है इसमें की जा रही है। ड्रग मनी मामले में गिरफ्तार श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब विजिलेंस ने गुरुवार को मोहाली कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद मोहाली की एक अदालत ने अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। विजिलेंस ने मजीठिया को अदालत में पेश कर रिमांड मांगा था। अदालत ने 7 दिन की रिमांड मंजूर की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मजीठिया को 2 जुलाई को कोर्ट में फिर से पेश किया जाएगा। इससे पहले मजीठिया की अदालत में पेशी को देखते हुए जिला अदालत परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। बुधवार को हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें यहां फेज़ 8 स्थित विजिलेंस ब्यूरो के मुख्यालय में लाया गया। पूछताछ के बाद मजीठिया को मोहाली अदालत में पेश किया गया, जिसके चलते मोहाली अदालत के दोनों गेटों पर बैरिकेडिंग कर दी गई। विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया गया है। विजिलेंस के प्रवक्ता के अनुसार जांच के दौरान मजीठिया के ड्रग मनी और हवाला कारोबार से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। 50 वर्ष पहले कांग्रेस द्वारा लगाई गई इमरजेंसी देश के इतिहास का एक भयानक काला दिन है। उक्त बात का प्रगटावा लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल ने अमृतसर में एक समारोह के दौरान किया। चरणजीत सिंह अटवाल, जो कि 2 बार विधायक, 2 बार विधानसभा स्पीकर, 2 बार संसद सदस्य और 1 बार लोकसभा के डिप्टी स्पीकर रहे हैं, जिन्हें तत्कालीन कांग्रेस प्रधान इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी के दौरान 3 महीने और 6 दिन जेल में रहना पड़ा और अत्याचार का सामना करना पड़ा। उन्हें भाजपा जिला प्रधान हरविंदर सिंह संधू ने अपनी टीम के सदस्यों सहित फूलों का गुलदस्ता और शॉल देकर सम्मानित किया। वहीं भाजपा के कार्यालय शहीद हरबंस लाल खन्ना यादगार में जिला प्रधान हरविंदर सिंह संधू की प्रधानगी में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल ने इमरजेंसी के दौरान अपने साथ हुई इस घटना के बारे में जानकारी दी। इस दौरान चरणजीत सिंह अटवाल और हरविंदर सिंह संधू ने अपनी टीम के सदस्यों के साथ गुरु नगरी के योद्धाओं को सिरोपा और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੀਦਾ ਸੁਣੀਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸ ਹੋਈਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ और उसके खिलाफ फैसला आ गया, मैं उस जज का भी एक बार नहीं 1000 बार धन्यवाद करदा
क्योंकि मैं समझदा कि उन्होंने एक बड़े ईमानदारी दे नाल और जुडिशरी का मान ते सत्कार रखिया। नहीं तो जिस तरीके नाल जुडिशरी अजकल है वो आप सारे जानते हैं, लेकिन उस महान इंसान ने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ ये कह के फैसला दिता कि उन्होंने सरकारी मशीनरी उन्हों का जोड़ा पीए धवन भी सी उहदी कार भी वरती और सारी मशीनरी जड़ी सी सरकारी मशीनरी नूं अपने इलैक्शन विच वरतिया। होर भी कई कारण सन जिन्ना करके उहदी इलैक्शन नूं उन्होंने सैटिस्फाइड करता और नाल ये कहा गया कि ये 6 साली इलैक्शन नहीं लड़ सकते। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिला में हैदराबाद के पास शंकरपल्ली इलाके में गुरुवार सुबह एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जब एक महिला ने अपनी कार को रेलवे ट्रैक पर दौड़ा दिया। इस घटना से रेलवे कर्मचारी, स्थानीय लोग और यात्री सब चौंक गए। इस खतरनाक हरकत के कारण बेंगलुरु हैदराबाद रेल मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई। रेलवे को 10-15 ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा। इससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला का नाम वामिका सोनी है और वो नशे की हालत में थी। वामिका सोनी लखनऊ की रहने वाली है और हाल ही में हैदराबाद में अपनी आईटी सेक्टर की नौकरी खो चुकी है। जीरा विधायक नरेश कटारिया की ओर से शहर के विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए पुरानी तलवंडी रोड दाना मंडी से लेकर शेरांवाले चौक तक एवं मलको रोड टिब्बा बस्ती तक बनने वाली सड़कों के नव निर्माण कार्यों का ज़मीन पर कट लगाकर शुभारंभ किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए विधायक नरेश कटारिया ने कहा कि उनके द्वारा जीरा शहर के अलग अलग इलाकों में विकास कार्यों की शुरुआत करवाई गई है। जल्द ही इन निर्माण कार्यों को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा शहर में दूसरे पड़े अधूरे विकास कार्यों को भी समय रहते पूरा कर दिया जाएगा। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। खुला ही पास होया जिन्ना लग जे ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲੈ ਜਾ ਕਰੋ ਪਰ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾਸਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਆਪ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੜਕ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ 4 ਚ सब सड़क बना देनी है। डॉक्टर साहब उम्मीद कर सकते हैं कि इसने रोड का भी नंबर जल्दी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी सब तो पहला तो मेरे ख्याल इदों नाल ही शुरू कर देना सी मिलना मैं बस थोड़े दिनों च ओहदे विच वेखो सानू की दसदे आ भी असीं प्रपोजलां बना के देनी आ। मेरे ख्याल सानू उन्हां ने एक गल सुनी आ भी 5-5 करोड़ रुपया दे देना मैं वो SDM के खाते जाऊ असीं उन्हां नूं लिख के दे देना भी इस काम ते लाउणा सानू आ फलानी थां ते गुरुद्वारे साहब नूं शमशान घाट नूं रस्ता जांदा वो कच्चा उहनूं पक्का करना उन्हां ने उत्थों रिलीज कर देना जां टेंडर करदे आ जो कुछ करदे आ। देखो इन्ना क मैनूं पता वा भी ये थोड़े दिनां च रिलीज कर देना पैसे। स्वामी सिकंदर चैरिटेबल सोसाइटी एवं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से शहीद भगत सिंह पार्क दमोरिया पुल जालंधर में कई वर्षों से साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन स्वामी सिकंदर चैरिटेबल सोसाइटी एवं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया। तो वहीं हवन यज्ञ से पूर्व सर्वप्रथम पूजनीय ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण से सभी देवी देवताओं का आवाहन किया गया एवं अग्नि प्रज्वलित कर हवन यज्ञ का शुभारंभ किया गया। इस हवन यज्ञ में मां बंगलामुखी जी के भक्तों ने मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित होकर मां बंगलामुखी हवन यज्ञ में आहुतियां डाली। वहीं हवन यज्ञ में शामिल हुए सभी भक्तों को आशीर्वाद वचन देते हुए मां बंगलामुखी जी एवं मां काली जी के परम उपासक श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी ने कहा कि मां बंगलामुखी जी की कृपा है जो कि हम सब एक साथ बैठकर मां बंगलामुखी जी की उपासना करते हैं।
और ऐसे ही मां बंगलामुखी जी की पूजा उपासना करने से घर में आ रही हर एक बुरी दृष्टि दूर होती है। इस अवसर पर पूज्य गुरुमान नीरज रतन सिकंदर, अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, मोहित जैन, अंकुश मल्होत्रा, सरम मित्तल जिंदल, विक्रम सिंह, आशीष त्रिपाठी, ललित मेहता, आशु मेहता सहित असंख्य मां बंगलामुखी जी के भक्तों ने हवन यज्ञ में आहुतियां डाली और मां बंगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया एवं आए हुए मुख्य यजमान को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर, धालीवाल, कादियां कोट, सदीक मंदिर कॉलोनी नज़दीक गाखला पुल, जालंधर में मां बंगलामुखी जी के निमित्त साप्ताहिक निःशुल्क हवन यज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें पंडित राजेश कौशिक, पंडित अविनाश गौतम ने गणेश पूजन, नवग्रह षोडशोपचार पूजन करवाकर मुख्य यजमान विक्रम भसीन से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाईं। इस अवसर पर राजकुमार गुप्ता, मुनीश हांडा, विजय हांडा, मुकेश चौधरी, प्रदीप, लकी, जयप्रकाश, नरेश, इंद्र कुमार, राजेश शर्मा, प्रशांत सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। अंत में भव्य लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। कामाख्या माँ राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर, कोट सदीक नजदीक गाखला पुल, धालीवाड़, जालंधर में माता बगलामुखी जी के निमित्त निःशुल्क साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने आकर के माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया, हवन यज्ञ में आहुतियाँ डाली और जो भी अपनी मुरादें हैं उनको पूर्ण किया। और इसी प्रकार से माता रानी सभी अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहें। और सभी शहरवासी नगर प्रार्थना है कि हर वीरवार सुबह 7 से 8 निःशुल्क हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है। सभी भक्तजन आएँ और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। श्री शिव शक्ति मां बंगलामुखी मंदिर, दिलबाग नगर एक्सटेंशन, जालंधर में मां बंगलामुखी जी का हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें आचार्य पंडित विनय शास्त्री जी ने यजमानों से विधिवत पूजा अर्चना करवाकर हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाईं। इस अवसर पर हैप्पी बाबा, मंदिर प्रधान प्रवीण कत्याल, अजय नारंग, विकी विज, अमित गुजराल, दीपक चड्डा, नंदा, नरेश महेंद्रू गुप्ता, कपिल, गीतिका कत्याल, मीनू, शिखा वर्मा, निधि, रमा, राधा, सीमा महाजन सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। जीपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक गुरुचरण सिंह बंगावाली अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर गुरु चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु भोग एवं अंतिम अरदास गुरुद्वारा 9वीं पातशाही दुख निवारण साहिब श्री गुरु तेंग बहादुर नगर जालंधर में की गई। इस मौके पर रागी जत्थों ने वैराग में कीर्तन कर स्वर्गीय गुरुचरण सिंह बंगावाली की आत्मिक शांति हेतु अंतिम अरदास की। इस मौके पर पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़, जिला कांग्रेस महिला अध्यक्ष डॉक्टर जसलीन सेठी, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पत्नी अमरजीत कौर सहित सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और औद्योगिक जगत से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय गुरुचरण सिंह बंगावाली को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जींद के गांव जुलाना के खेतों में चचेरे भाई ने गोली मारकर की भाई की हत्या। घूमने के दौरान हुई थी कहासुनी। मोगा के गांव दारापुर में लाखों रुपयों की लागत से बना पंजाब का पहला सरकारी जिम।
मनीष सिसोदिया ने किया शुभारंभ। गुरुग्राम में कार चलाते हुए चालक को आई झपकी, 2 नौजवानों को उड़ाया, पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।